हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन राइज वंस अगेन। और मैं आपको यहाँ पर आपके इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का प्रत्येक चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ, किस तरीके से आपको प्रत्येक सेक्शन को अटेंड करना है। तो पिछले वाले वीडियो में हमने सेक्शन ए कंप्लीट किया है। सेक्शन ए में हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस किए, उसके बाद में हमने ग्रामर सेक्शन किया सेक्शन ए का, और अभी जो है ना इसमें हम अनसीन पैसेज करेंगे। अनसीन पैसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एक पार्ट होता है आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर का, क्योंकि दो अनसीन पैसेज आएंगे और बहुत ज़्यादा जो नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के, वो अनसीन पैसेज सेक्टर ही होता है। तो अनसीन पैसेज को कैसे अटेंड करें कि आपका कम से कम टाइम, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम भी इसी में जाता है, तो कम से कम समय में आप पूरे में से पूरे नंबर कैसे प्राप्त करें, इसी जो चीज़ को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कैसे आपको अटेंड करना है। तो देखिए, मैं बता दूं कि सबसे पहले आज जब आप शुरुआत करते हैं अनसीन पैसेज को अटेंड करने की, तो आपको पहले पैसेज नहीं पढ़ना है। आपने अभी तक पहले यही सुना होगा या आपने कहा होगा कि आप सबसे पहले आप पैसेज को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद में आप क्वेश्चंस पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। तो ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो आपको कम से कम 2 से 3 बार पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, और आपको खुद को पता चल जाएगा थोड़ी देर में कि सही तरीका कौन सा है। तो आपको पहले करना क्या है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं उस अनसीन पैसेज के नीचे दिए हुए जो प्रश्न है वो प्रश्न आप पढ़ें, और प्रश्नों को पढ़ने के बाद ध्यान से धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको एक बार में ही सारे आंसर मिल जाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आपको पैसेज नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो प्रश्नों को दिमाग में रखेंगे, और जब पैसेज पढ़ेंगे ना, तो जैसे ही आपके प्रश्न अगर दिमाग में, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा यहीं से ये जो है वो प्रश्न पूछा गया है और इसका आंसर ये है। तो पहली बार में आपको सारे जो है वो आंसर्स मिल जाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, पहला प्रश्न है, कैन कॉलेज एजुकेशन बी अ फैक्टर टू एंश्योर सक्सेस? क्या कॉलेज एजुकेशन जो है ये सफलता को एंश्योर करने का एक फैक्टर हो सकता है? दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज इट डाउटफुल दैट कॉलेज एजुकेशन कैन बी इवन एन एसेट? ये अभी भी संदेहपूर्ण क्यों है, डाउटफुल क्यों है कि कॉलेज एजुकेशन जो है वो हमारी एक संपत्ति है? और नेक्स्ट थर्ड है, डज सक्सेस डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स? क्या हमारी सफलता एक्सटर्नल फैक्टर यानी बाहरी जो फैक्टर्स होते हैं उस पर डिपेंड करती है? और चौथा है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड अ मैन्स सक्सेस? किसी भी व्यक्ति की सफलता का सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो क्या है? देखिए, अभी आपको थोड़ा सा लगता है कि ये टफ है, लेकिन टफ कुछ भी नहीं है। आप करते जाइए, थोड़ी देर में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हमने चारों क्वेश्चंस पढ़ लिए, और आइए अब हम पढ़ते हैं पैसेज, और आप खुद देखोगे कि बिल्कुल ये सही तरीका है, आपको हाथों हाथ इसके आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मैं छोटे छोटे हिस्सों में इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अगर एक ही वीडियो में बनाऊंगा तो पेपर बहुत लंबा हो जाएगा। एग्जाम में हमें सॉल्व करने के लिए 3.5 घंटे मिलते हैं, तो 3.5 घंटे का वीडियो अगर मैं बनाऊंगा और उसे समझाऊंगा तो 7-8 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो इतना लंबा वीडियो जो है वो अच्छा नहीं रहता है, तो इसलिए छोटे छोटे भागों में मैं करवा रहा हूँ, और आगे जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट इज इट दैट इनेबल्स सम पीपल टू गेन व्हाट एवर गोल दे सेट फॉर देमसेल्व्स? क्या ऐसा कारण है, ऐसी कौन सी चीज है कि कुछ लोग जो अपना उद्देश्य तय करते हैं, जो अपना गोल, अपना लक्ष्य जो तय करते हैं उसे प्राप्त कर लेते हैं, while others do not succeed, जबकि दूसरे उसमें सफल नहीं होते? What makes some men winners in the world and others the losers? ऐसी क्या चीज है कि कुछ लोगों को इस दुनिया में विनर्स बना देती है, विजेता बना देती है, जबकि कुछ लोगों को लूजर्स बना देती है, खोने वाले बना देती है? इफ़ यू वांट टू विन, अगर आप जीतना चाहते हैं, वी मस्ट फाइंड द राइट आंसर टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमें इस प्रश्न का सबसे सही जो उत्तर है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। Are there certain qualities or techniques which a person can use to achieve success regardless of his goal? क्या ऐसी कुछ टेक्निक्स या फिर ऐसी कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि किसी व्यक्ति को ये करने में, अपने गोल को प्राप्त करने में जो है वो मदद कर सकती हैं? टू कन्फर्म दिस वी मस्ट केयरफुली स्टडी द लाइव्स ऑफ सक्सेसफुल मैन ऑफ द पास्ट। ये समझने के लिए हमें भूतकाल के जो सक्सेसफुल मैन रहे हैं, जो सफल व्यक्ति रहे हैं, उनकी हमें ध्यान से अध्ययन करना पड़ेगा, उनका एज वेल एज द प्रेजेंट डे, साथ ही साथ वर्तमान में जो सफल लोग हैं उनकी भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा। नो डाउट देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर कॉमनली फाउंड अमॉन्ग ऑल दिस ग्रेट पीपल, बट एन एकेडमिक और कॉलेज एजुकेशन इज नॉट नेसेसरीली वन ऑफ देम।
तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि ये जो है ना, विच आर कॉमनली फाउंड अमंग ऑल दीज ग्रेट पीपल, तो बट एन एकेडमिक और कॉलेज एजुकेशन इज नॉट नेसेसरीली वन ऑफ देम। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए लिखा हुआ है कि कॉलेज एजुकेशन जो है वो सफलता प्राप्त करने का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं हो सकता, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम, ये एक क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। नेक्स्ट लिखेंगे हम, सच an education perhaps could be an asset, but then considering how many of our educated youth are keen to take on a job of clerk or end up their lives as clerk, one may even doubt whether the college education is really an asset, कि वास्तव में क्या कॉलेज एजुकेशन हमारी एक संपत्ति है, कि अगर हमने कॉलेज एजुकेशन प्राप्त कर लिया तो हम सफल हो जाएंगे। लेटेस्ट रिमेंबर दिस, हमें इस बात को ध्यान में रखना है, कॉलेज एजुकेशन बाय इटसेल्फ इज नाइदर गुड नॉर बैड। कॉलेज एजुकेशन ना तो अच्छा है और न ही बुरा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यूज यू पुट इन इट। The important thing is if you happen to possess it, you can use it to your advantage। अगर हमारे पास ये चीज़ है तो हम अपने एडवांटेज के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये पैसेज काफ़ी लंबा है और अगर इतना लंबा पैसेज मैं पढ़ूंगा तो संभव नहीं रहेगा। आप लोग इस पैसेज को पढ़िए। देखिए हम यहाँ से शुरू करेंगे। लिखा हुआ है हमारा पहला क्वेश्चन है कि कैन कॉलेज एजुकेशन बी ए फैक्टर टू इंश्योर सक्सेस, क्या कॉलेज एजुकेशन हम सफलता प्राप्त करने का एक फैक्टर हो सकता है। तो अभी हमने जो किया था ना उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नो, कॉलेज एजुकेशन इज नॉट नेसेसरीली अ फैक्टर टू इंश्योर सक्सेस। तो सफलता प्राप्त करने के लिए कॉलेज एजुकेशन एक नेसेसरी फैक्टर नहीं है, है ना, आवश्यक तत्व नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज एजुकेशन प्राप्त नहीं किया, वो लोग भी सफल हो गए। तो अगर आप यहां तक भी आंसर लिखते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा। और आगे भी लिखा हुआ है एट बेस्ट इट कैन बी एन एसेट वन कैन मेक यूज ऑफ इट। और अगर किसी ने ये कॉलेज एजुकेशन प्राप्त किया हुआ है तो ये अतिरिक्त उपलब्धि हो जाती है उनका अपनी सफलता प्राप्त करने में। नेक्स्ट लिखा हुआ व्हाई इट इज डाउटफुल दैट कॉलेज एजुकेशन कैन बी इवन एन एसेट। ये अभी भी डाउटफुल क्यों है कि कॉलेज एजुकेशन हमारा एक असेट, हमारी एक संपत्ति हो सकती है। तो आगे जब आप पढ़ेंगे ना पैसेज, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो लिखा हुआ है कि मैनी एजुकेटेड यूथ्स आर कीन टू बिकम क्लर्क्स। कई सारे यूथ जो है वो एक क्लर्क मात्र बनना चाहते हैं, मतलब नौकरी प्राप्त कर लेना चाहते हैं। दिस शोज दैट कॉलेज एजुकेशन बीइंग इवन एन एसेट इज डाउटफुल। तो इसका मतलब है कि कॉलेज एजुकेशन अगर उन्होंने प्राप्त भी किया है तो वो सफल हो जाएंगे, तो ये हमारा एक एसेट है, ऐसा डाउटफुल है। नेक्स्ट लिखा हुआ है डज सक्सेस डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, क्या बाहरी तत्वों पर भी निर्भर करती है सफलता। तो ये भी लिखा हुआ है कि नो, सक्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये बाहरी तत्वों पर भी जो है वो निर्भर नहीं करती है, जैसे बर्थ, एनवायरनमेंट, वेल्थ एटसेट्रा। ये अगर ये नहीं भी है तब भी कई व्यक्ति जो है वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड अ मैन सक्सेस। किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है। तो यहाँ पर है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड अ मैन सक्सेस इज हिज एबिलिटी टू गेट अलोंग सक्सेसफुल विद अदर्स। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पहली बार में ही पैसेज पढ़ने में आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। देखो लिखा हुआ है कि सक्सेस डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन व्हाट यू डू विथ योर आइडियाज, टैलेंट एंड गिफ्ट्स। आप अपने आइडियाज से, अपने टैलेंट से, अपने गिफ्ट से क्या करते हैं इस पे सक्सेस डिपेंड करती है। तो सक्सेस जो है वो इसके लिए, सक्सेस के लिए हमें ये करना होता है। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए पूरा का पूरा अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। पैसेज काफ़ी लंबा है तो आप लोग जो है ना पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैं यही कहना चाहता था कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, उसके बाद पैसेज पढ़िए, आपको पहली बार में सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे आराम से पैसेज पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है ना, सेक्शन सी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।